नमस्कार प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव जिसे कि हम धन स्थिर धन के लिए देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें कुंडली के दूसरे भाव से देखी जाती है। दर्शकों, कुंडली के दूसरे भाव से हम यह समझ सकते हैं कि जातक जो है अथाह पैसा कहाँ से कमा सकता है, जिसे कि वे तो या तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे अथवा अपने पास बचा कर रख सकता है। कितना धन रखेगा, क्या ऐसा जातक मिलीनियर बनेगा या बिलियनियर बनेगा, ऐसे जातक के जीवन में कितना सुख होगा और दूसरे भाव के स्वामी का कुंडली के अन्य भाव में क्या फल होता है, आज सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा भाव यह होता है कुंडली का दूसरा भाव, इसे कुंडली का दूसरा भाव कहते हैं। आप अपनी कुंडली में 2 नंबर कहाँ पर लिखा है, इस जगह इस नंबर को मत देखिए, आप सिर्फ देखिए कि इस जगह को। अब इस जगह से हम कुंडली में क्या-क्या देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा इससे तो धन के लिए कहा गया है कि जो स्थिर धन होता है, पहले आप ये समझिए। फिर दूसरा, ये हमारे वाणी को प्रदर्शित करता है, हम क्या बातें बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, इसको प्रदर्शित करता है। और भी हमारे जीवन में अन्य घटने वाली घटनाएँ, हमारे पैतृक सुख संपत्ति, हमारे पितरों की संपत्ति, हमारे पितरों की ज़मीन जायदाद, पितरों का नाम, पितरों का गोत्र इत्यादि सब कुछ जो है, हमें कुंडली के दूसरे भाव से पता चलता है। दर्शकों, खास करके जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इस भाव को धन के लिए देखा जाता है जन्म कुंडली में। अब एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि यदि कोई शुभ ग्रह की राशि बनी हो, शुभ ग्रह में कौन-कौन से ग्रह आते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। पापक ग्रह में कौन-कौन से ग्रह आते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अब मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की राशि कुंडली के दूसरे भाव में बनी हो और वह शुभ ग्रह जो है कुंडली के केंद्र भाव में बैठा हो, पंचम में, नवम में भाव में बैठा हो, एकादश भाव में भी बैठा हो, तब भी यह बड़ी अच्छी बात होती है। कहा जाता है कि ऐसे जातक की जन्म कुंडली में लक्ष्मी योग बना है, ऐसा जातक जो है कभी भी ऐसे ऐसे जातक को पैसों रुपयों की कमी नहीं होती। आपने समझा? अब मान लीजिए यहीं पर अगर कुंडली में पापक ग्रह की राशि बन जाए, पापक ग्रह कौन होता है, आपने कमेंट किया? नहीं किया तो तुरंत कीजिए। पापक ग्रह की राशि बनी हो और पापक ग्रह कुंडली के केंद्र भाव में पंचम नवम में बैठा हो अथवा कुंडली के त्रिकोण त्रिखड़ा यानी 6, 8 और 12 भाव में बैठा हो, तब देखिए केंद्र भाव पंचम नवम में बैठा हो तो ऐसा पापक ग्रह भी होकर सामान्य फल देगा, यानी न तो जातक को ज्यादा परेशानी में डालेगा, न जो है दुविधा में डालेगा। किंतु ये त्रिखड़ाएं 6, 8, 12 में, तीसरे में अथवा आप 6, 8, 12 और तीसरा ही लीजिए, इन भाव में पापक ग्रह बैठा हो और दूसरे भाव का स्वामी हो, तो ऐसे अवस्था में जिस भी जातक की जन्म कुंडली होगी, आप मान के चलिए ऐसे जातक को अपने पैसों को बचाने में बड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे तो जल्दी बचेंगे नहीं और बचते भी हैं तो अचानक कहीं न कहीं सारे पैसे इकट्ठे, कहीं चाहे रोग में, चाहे चोरों के द्वारा चोरी हो जाए, चाहे कहीं न कहीं वापस से पैसे नष्ट हो जाएँगे। अच्छे जगह पैसे नहीं लग सकते। तब ऐसी अवस्था में हम लोग जो है ऐसे लोगों से इन ग्रहों के उपाय करने को कहते हैं। यहाँ तक आपने समझा। अब मान लीजिए कुंडली में आपको देखना हो कि जन्म कुंडली में ऐसा जातक पैसा कहाँ से कमाकर रोक सकता है अथवा यह पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करे, इससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। दर्शकों, अब यह ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जो है इस भाव के स्वामी बने हों और इसी जगह पर या कुंडली में अच्छे जगहों पर शुभ ग्रहों के साथ आप केंद्र भाव में, पंचम नवम में, त्रिकोण भाव में बैठे हों या त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो कहा जाता है सूर्य हो तो ऐसी अवस्था में जातक को जो है किसी भी सरकारी काम में, सरकारी टेंडर लेने में या जो भी सरकार से जुड़ा हुआ कार्य होता है, ऐसी जगहों पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। चंद्रमा बने ऐसी जगह के स्वामी तो चंद्रमा के लिए कहा जाता है, ऐसा जातक जो है यदि लिक्विड के पेय पदार्थों में, लिक्विड के चीज़ों में, जैसे पेट्रोलियम हो गया, दूध, डेयरी इत्यादि हो गए, कोका कोला, और आप कह सकते हो कि अन्य प्रकार के जितने भी लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं, इन जगहों पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, अच्छा लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग तो कहेंगे कि भई आप तो यह जो है कर्म के लिए बता रहे हो, ऐसा कर्म, मैं कर्म नहीं बता रहा हूँ। आप इसे साइड बिज़नेस कह सकते हो कि ऐसा इस प्रकार से साइड बिज़नेस करें, अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो लॉन्ग टर्म के लिए उसे अच्छा रिज़ल्ट देगा। अब कोई व्यक्ति इसी काम को अपना पेशा बना ले, उससे देखिए नुकसान अवश्य होगा। मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में सूर्य की राशि बनी है और शनि यहाँ पर बैठे हैं, शनि की राशि ना बने, दसम भाव में चली, सिर्फ शनि दसम भाव में बैठे हैं और बैठने पर भी यह शनि जो है कभी भी आपको इन्वेस्ट सही तरीके से नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में शनि बैठा है जो कि आपके स्थिर मालिक जो सूर्य है उसका शत्रु कहा जाता है। तो शनि और सूर्य की शत्रुता है। तो आप एक चीज़ देखिएगा
कि दस जब दूसरे भाव का स्वामी है, कहीं वो दसम भाव का शत्रु तो नहीं है, दसम भाव में जो ग्रह बैठा है उसका शत्रु तो नहीं है? और है, तो आप जितनी भी इन्वेस्ट कर लो, जितना भी मेहनत कर लो, अंत में यह पैसा आपका डूब कर ही रहेगा। चलिए एक ये एक बात हो गई। अब दूसरे भाव से हम यह भी समझ सकते हैं जातक कितना पैसा बना सकता है, क्या मिलियनियर बनेगा? क्या ऐसे जातक बिलियनियर बनेगा? अब देखिए आँकड़ों में, संख्यों में आँकना कि जातक के पास करोड़ रुपए का धन होगा, अरब रुपए का धन होगा, खरब रुपए का धन होगा। ज्योतिष शास्त्र में अभी तक तो हमें ऐसा कोई सूत्र मैं कह सकता हूँ मुझे ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला, जो कि आपको मैं बतलाऊँ कि एक आँकड़ों में आँका जा सकता है पैसों को। हाँ, जन्म कुंडली में आप कह सकते हो कि लक्ष्मी, महालक्ष्मी और जो है विष्णु लक्ष्मी योग, ब्रह्म लक्ष्मी योग, रुद्र लक्ष्मी योग, गज लक्ष्मी योग, कोटि लक्ष्मी योग, इस प्रकार कर के योग बने होते हैं, जिन्हें कि आप देखकर समझ सकते हो कि यह योग कितने मजबूत हैं। मान लीजिए किसी की जातक की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में राजयोग बना हो, एकादश भाव में भी राजयोग बना हो, लग्न में भी राजयोग बना हो, क्या कह सकते हैं? कुंडली के दूसरे भाव में महालक्ष्मी योग बना हो, क्या कह सकते हैं? देखिए, इन लक्ष्मी योगों पर मैंने पूर्व में कार्यक्रम बनाया है, वीडियो बनाई है, आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो को देखिएगा। मैंने शुरू से अंत तक सब कुछ बतलाया है कि किस प्रकार से लक्ष्मी योग बनता है, किस 5 प्रकार से कुंडली में लक्ष्मी योग बनते हैं। एक लक्ष्मी, दूसरा महालक्ष्मी, तीसरा जो है ब्रह्म लक्ष्मी, चौथा विष्णु लक्ष्मी, 5वां रुद्र लक्ष्मी। सब एक से बढ़कर एक है। आप वीडियो देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो दर्शकों, ये थी हमारी दूसरे भाव की चर्चा। दूसरे भाव को अच्छा वाणी के लिए मैंने कहा, वाणी के लिए भी आपको बतला दूँ मान लीजिए देखिए सब कुछ शुभ ग्रहों, पापक ग्रहों पर डिपेंड करता है। यदि कुंडली के दूसरे भाव में पापक ग्रह बैठे हों, तो कहा जाता है कि ऐसा जातक जो है पापक ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक मिला-जुला बोलेगा। कुछ अच्छा भी बोलेगा, कुछ खराब भी बोलेगा। पापक ग्रह ही बैठा हो, पापक ग्रह की राशि भी बनी हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसा जातक जो होता है, आप कह सकते हो कि हमेशा जब भी वो अपना मुँह खोलता है तो हमेशा अशुद्ध उच्चारण करता है, गाली-गलौच हो गई या हमेशा लोगों को अपशब्द ही बोलता है, कभी भी किसी को अच्छे तरीके से वो बोल ही नहीं सकता। दर्शकों, इसी दूसरे भाव में राहु शनि की युति हो जाए तो कहा भी जाता है कि ऐसे जातक कुंडली के दूसरे भाव में राहु शनि की युति हो जाए, तो ऐसा जातक जो है शराब का भी सेवन करने लगता है अपने जीवन काल में या किसी न किसी प्रकार के नशे की रास्ते में चले जाता है धीरे-धीरे। दर्शकों, आप जन्म कुंडली देखिए, आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी कहाँ पर बैठा है, एक बात और मैं बतलाऊँगा, मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठा हो, उस भाव से जातक जो है अत्यधिक पैसे खींचेगा और उसी भाव के रिश्तों में अत्यधिक पैसे जाएँगे भी। मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक अपने ज्ञान के द्वारा बहुत पैसे कमाएगा। किंतु वही सारे पैसे उसके लड़के के ऊपर अत्यधिक खर्च होंगे। हो सकता है लड़का अय्याशी करने वाला हो, लड़का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला हो या कि लड़के की दवाई में, लड़के की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हो। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी शुभ ग्रह होकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को विवाह के बाद बहुत ही धन प्राप्त होगा, चाहे दहेज के रूप में प्राप्त हो, चाहे जातक खुद कमाकर प्राप्त करे, बहुत धन प्राप्त होगा। किंतु ऐसे जातक की जो पत्नी होगी, वो बड़ी खर्चे वाली होगी, बहुत खर्चे वाली होगी। दर्शकों, इसी प्रकार एक भाव मैं आपको बतला दूँ, दूसरे भाव को स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, तो जातक अपने पुरुषार्थ के, अपनी मेहनत के द्वारा बहुत पैसा कमाएगा, किंतु अपने छोटे भाई-बहनों के ऊपर या आप कह सकते हो कि अपने दिखावे के ऊपर बहुत पैसा खर्च करेगा। दर्शकों, इस पर आप समझिएगा, थोड़ा-सा आप अगर कुंडली समझना चाहो, देखना चाहो, तो अब बहुत ही आसान कुंडली होती है, आप देखकर समझ सकते हो। फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग ज्योतिष को सीखने के इच्छुक हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्ञानवर्धक वीडियो है, दूसरे भाव को समझने के लिए अच्छा वीडियो है। चलिए दर्शकों बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।